हेलो एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम करेंगे वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हम 19 से लेकर 25 तक के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करेंगे। सो ये जो वीडियो रहेगी वो आपकी क्विज फॉर्म में रहेगी, जिससे एक रिविज़न क्लास भी हो पाएगी ये। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का जो वीकली करंट अफेयर्स का सेशन है। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास है, देखिए कि इंडिया ने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया है कौन सी कंट्री के साथ में, ये बताना है, कंट्री का नेम बताना है। किस चीज़ के लिए, जो इंडिया अपना मानव जो अंतरिक्ष मिशन भेजने वाला है गगनयान, उसके लिए इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ यहाँ पर टाई अप या फिर एग्रीमेंट किया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रांस। ठीक है, फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नेम है CNES, ठीक है, उसके साथ एग्रीमेंट किया गया है ताकि जो मिशन है उसके लिए जो डेवलपमेंट चाहिए या फिर आपके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, उन सब में सपोर्ट करेगा जो है वो इंडिया को फ्रांस। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेकंड, जिसमें बोला है कि कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है अपना ल्यूनर मिशन। ल्यूनर मतलब होता है चंद्रमा, यानी चंद्र मिशन लॉन्च किया है जिसका नेम रखा है ल्यूना 25। ये मिशन जो है भेजा जाएगा अक्टूबर 2021 पे, और ये मिशन है किसका, ये है रशिया का। तो इससे पहले भी रशिया ने ल्यूनर मिशन भेजा हुआ है, 1976 में भेजा था। उसके बाद अब जाके कोई एक चंद्रमा से रिलेटेड मिशन भेज रहा है रशिया। ये जो मिशन है ये लैंड होगा साउथ पोल, जो मून का दक्षिणी ध्रुव है उसके पास उतरेगा, और वहाँ पे जो चंद्रमा की बर्फ है उसके नीचे बहुत ज़्यादा जो वाटर है वो सूख गया है, उसका अध्ययन किया जाएगा पूरी तरीके से इस मिशन के तहत, जिसको रशिया भेजने वाला है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो क्लाइमेट क्राइसिस पर एग्री हुई हैं, उनके सहयोग के लिए सहमत हुई हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका एंड चाइना। सो देखो, जो अमेरिका और चाइना हैं ये दोनों की दोनों वर्ल्ड की लार्जेस्ट कार्बन पोल्यूटेंट्स कंट्री है, बिकॉज बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है इनकी वजह से। ऑल्सो कुछ टाइम पहले जो बाइडेन ने 40 लीडर्स को भी इनवाइट किया है ताकि जो क्लाइमेट है उसके ऊपर चर्चा कर सके, बिकॉज क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इन सब पे बात करी जाएगी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने स्पेस एक्स क्रूज सेकंड को लॉन्च करने की बात कही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नासा। ठीक है, नासा जो है वो इसके तहत 4 एस्ट्रोनॉट को भेजेगा, और ये 22 अप्रैल को हुआ था, मतलब भेज चुका है। ये जो मिशन है वो लॉन्च हो चुका है। 22 अप्रैल को क्या होता है, तो वर्ल्ड अर्थ डे यानी विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर जो ये फैसला है वो लिया गया है। इसके बाद है देखो अगला क्वेश्चन, रिसेंटली कौन सी कंट्री ने गुड्स और सर्विसेज के लिए यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया है। तो ये किसने बैन किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टर्की हो जाएगा। सो देखो, क्रिप्टो करेंसी एक तरीके की डिजिटल करेंसी है। इसको रखना बहुत, मतलब इसका रख रखाव रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई ऐसी एजेंसी नहीं है, कोई ऐसा बैंक नहीं है जो इसको कंट्रोल करता हो। सो काफ़ी सारी चीज़ों के मामले में काफ़ी डेंजरस भी हो सकती है, तो टर्की ने इसको बैन कर दिया है। अगला है, इंडिया जो है वो रिसेंटली ऑर्गेनाइज कर रहा है एक प्रैक्टिस को जिसका नेम है खंजर। एक तरीके की एक्सरसाइज है ये, और ये कौन सी कंट्री के साथ होती है, तो ये जो एक्सरसाइज है वो इंडिया की होती है, किसके साथ, किर्गिस्तान के साथ, बिल्कुल। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगर बात करें तो ये हुई कहाँ पे है, ये किर्गिस्तान की ही कैपिटल, किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है, बिश्केक, वहाँ पे इसको कंडक्ट कराया गया है। इस बार इसका 8th एडिशन हुआ है, 2011 से इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखो, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं जोसेफ ज़्यूथ, जिन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन किया है। तो भैया आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, ये है जोसेफ ज़्यूथ, और ये हैती के प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। इन्होंने कहा, मतलब रिज़ाइन का मेन रीज़न ये है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है। ऑल्सो हैती जो है वो पुअरेस्ट कंट्री है अमेरिका की। सो क्राइम बढ़ने के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया, और वहाँ पे नए प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट हो गए जिनका नेम क्या है, क्लॉड जोसेफ। ठीक है, ये है वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 8 था, देखो, इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया है
किस चीज़ को लेके एग्रीमेंट हुआ है? देखो, मेराइन एनवायरनमेंट मतलब जो समुद्री पर्यावरण है वहाँ पे आप देखते होंगे कि बहुत प्लास्टिक कचरा वगैरह पड़ा रहता है, तो उसकी समस्या से निपटने के लिए भारत ने यहाँ पर जर्मनी के साथ जो है वो एक समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखो, रिसेंटली कौन सी कंट्री पहली बनी जिन्होंने मास्क ना पहनने का आदेश दिए? तो अभी अब तक तो ये सुना है कि मास्क पहनना है, बट ये कंट्री ऐसी पहली है जिसने बोला है कि ना पहने। ठीक है, तो ये कौन सी कंट्री है? इज़राइल है। इज़राइल में लगभग 81% लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है। सो वहाँ पे बहुत कम खतरा है, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही है, बट आपको ऐसा कंपलसरी नहीं है वहाँ पे कि मास्क को पहनना ही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ऐसे रूल वहाँ पर मतलब ऐसा आदेश दिया है। इसके बाद देखो, रिसेंटली कौन सी कंट्री ने पार्टनरशिप करी है इंडिया के साथ? किस चीज़ को लेके? इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव को लेकर। और ये किसके साथ हुआ है? ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 11th क्वेश्चन है, देखो, रिसेंटली कौन सी कंट्री की आर्मी ने सीरिया में 200 टेररिस्ट पर हमला करके उन्हें मार दिया, और ये हमला एयर स्ट्राइक के द्वारा किया गया जिसमें 200 आतंकवादी मारे गए। तो ये जो हमला है वो किसने करा था? रशिया ने करा था। सो ऐसा नहीं है कि रशिया ने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग सीरिया के द्वारा करी गई थी। उन्होंने रशिया के 2 सैनिकों को मार दिया था, सो 2 की जगह उन्होंने 200 टेररिस्ट को मार दिया भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रशिया ने किस पे हमला करा है? सीरिया पर हमला करा बाय द एयर स्ट्राइक के द्वारा। इसके बाद है, देखो, कौन सी कंट्री क्रिएट कर रही है न्यू डिजिटल करेंसी जिसका नेम है ब्रिटकॉइन। ये ब्रिटकॉइन है, इसको बिटकॉइन मत समझ लेना, वो गलत हो जाएगा। बिटकॉइन वाला क्वेश्चन हमने किया था, इसमें टर्की ने इसे बैन कर दिया था अपने यहाँ पे। और भाई नई डिजिटल करेंसी बनाने की कोशिश कर रहा है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये जो नई करेंसी होगी इसको यूज़ किया जाएगा घरों में, व्यवसायों में, और डिजिटल करेंसी के तौर पर इसका यूज़ हो सकेगा। बट अभी इसको क्रिएट करने की बात कही है, अभी इस पे काम चलेगा। ठीक है, इसके बाद है, देखो, वरुण नेवल एक्सरसाइज, ये होती है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में? अब तक तो हमने फ्रांस सुना था, भाई इंडिया और फ्रांस के साथ होती है, बिल्कुल सही बात है। 1993 से कर ही रहा है इंडिया फ्रांस के साथ वरुण एक्सरसाइज को, लेकिन पहली बार इसमें यूएई ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो आंसर आपका होगा इंडिया, फ्रांस और यूएई, तीनों कंट्रीज़ के बीच में इस बार ये जो एक्सरसाइज है वो हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, पहली इंडियन वुमेन कौन बनी जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई कर ली यानी फतेह हासिल कर ली? तो आंसर हो जाएगा प्रियंका मोहिते। ठीक है, तो जो माउंट अन्नपूर्णा है ये नेपाल में है और हिमालय की चोटी में से एक है, मतलब हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उसकी एक चोटी है और बहुत टफेस्ट क्लाइंब इसको माना जाता है। और प्रियंका मोहिते ने इस पर चढ़ाई करके ये हिस्ट्री बनाई है। इसके अलावा देखो, विराट चंद्र का नाम आया था कुछ टाइम पहले, माउंट किलिमंजारो, थोड़ा सा याद आ गया होगा कि जो कि तंजानिया में है, तो उस पर चढ़ने वाले ये यंगेस्ट पर्सन है कौन? विराट चंद्र। तो इनका नेम भी ध्यान रखना। 15 क्वेश्चन है, देखो, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन इंडिया की रैंक क्या रही? तो इंडिया की रैंक तो इसमें 87 रही, चलो इतना ध्यान हो गया। और इसमें फर्स्ट पोजीशन हुई स्वीडन की, ये भी पता चल गया। ये रिलीज़ कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे रिलीज़ करता है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? कलोगनी, स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन में से कुछ भी बन सकता है। इसके बाद 16 क्वेश्चन है, देखो, इसमें एक और इंडेक्स है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंक क्या रही है? तो 142 रही है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ में। और इसमें टॉप किसने किया है? तो इसमें नॉर्वे ने टॉप किया है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन मेनली बनते हैं इंडेक्स से, टॉप किसने किया है और इंडिया की रैंक, ये चीज़ तो पूछेंगे ही पूछेंगे ज़रूर। इसके बाद देखो, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को किसने शुरू किया या किसने लॉन्च किया? तो पीयूष गोयल जी के द्वारा इसको
शुरू किया गया। सीड फंड्स देखो ऐसे फंड होते हैं जब आप कोई भी निवेश करते हो, कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, उसकी शुरुआत में यहाँ पर जो फंड आप यूज़ करोगे वो सीड फंड कहे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो लोग अपने नए नए स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उनको यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड करा जाएगा बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। रिसेंटली आर.के.एस. भदौरिया कौन है? एयर चीफ मार्शल हैं ये, और इन्होंने अभी 5 दिन की विजिट पे गए थे। कौन सी कंट्री में? ये गए थे फ्रांस। ओके, तो ध्यान रखना है गए कौन थे और कहाँ गए थे। इसके बाद देखो फर्स्ट गवर्नमेंटल सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में क्या बोला गया? GSAP। ये जो प्रोग्राम है इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? तो इसे RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। और RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। प्रेजेंट टाइम में इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जो हैं वो RBI के गवर्नर हैं। इसके बाद है देखो विच सोशल मीडिया कंपनी, कौन सी सोशल मीडिया कंपनी ने टाई अप किया है क्लीन मैक्स के साथ टू बाय अ 32 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन कर्नाटका इन इंडिया। तो देखो इसमें होगा क्या, पहले जान लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा? फेसबुक हो जाएगा। अब देखो इसमें होगा क्या कि जो क्लीन मैक्स है कंपनी वो क्या करेगी, जो कर्नाटका में प्रोजेक्ट को सेटअप किया गया है वहाँ से रिन्यूएबल एनर्जी को क्या करेगी? जनरेट करेगी, ठीक है। उसके बाद आएगी फेसबुक आएगी क्लीन मैक्स के पास कि भैया हमें दे दीजिए एनर्जी, हम इसको ख़रीद रहे हैं। तो फेसबुक इसे परचेज़ करेगी और उसका काम क्या होगा? उसको परचेज़ करके फेसबुक अपने जो डेटा सेंटर है उसमें इसका यूज़ करेगी। तो डेटा सेंटर बनाने जा रहा है फेसबुक, जिसके लिए उसे रिन्यूएबल एनर्जी की ज़रूरत है जो यहाँ से परचेज़ करी जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा फेसबुक इज़ द राइट आंसर। इसके बाद देखो गोवा के नए गवर्नर बन गए। गोवा के नए गवर्नर कौन बनेंगे? ये बनेंगे सुनील अरोड़ा जी। इससे पहले कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी, लेकिन वो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। वो सिर्फ एडिशनल चार्ज संभाल रहे थे गोवा के गवर्नर का, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद इटली ने कहाँ पर, मतलब कौन सी स्टेट में पहला मेगा फूड पार्क को लॉन्च करने की बात कही है? तो ये लॉन्च किया जाएगा गुजरात में, ठीक है। इंडिया की कौन सी स्टेट इसमें रहेगी? गुजरात में इसको लॉन्च किया जाएगा। और ये इटली भी आपको ध्यान रखना है, इटली से भी मतलब कंट्री भी तो पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके बाद देखो कोविड-19 पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य ने जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू किया है? तो ये किसने शुरू किया है? ये राजस्थान की गवर्नमेंट ने शुरू किया है। इसमें क्या होगा, देखो जो मेन एसेंशियल चीज़ें हैं वही आप लोग की दुकान वगैरह से, मेडिकल हो गया या आपका मिल्क वगैरह जो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एसेंशियल हैं वही चीज़ें खुली रहेंगी, बाकी सब चीज़ें बंद होंगी बिकॉज कोविड की जो चेन है उसको ब्रेक करना है, ठीक है। इसके बाद है रिसेंटली कौन सी स्टेट ने प्लान किया है कि वो 2021-22 तक सभी जितने भी ग्रामीण परिवार हैं उनको नल का कनेक्शन प्रदान करने की योजना बना रहा है? तो ऐसा कौन सी गवर्नमेंट कर रही है? आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सी स्टेट ने स्टार्ट किया है ऑनलाइन योगा सेशन? किसके लिए? प्रिजनर्स के लिए यानी कैदियों के लिए। तो ये किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है तमिलनाडु ने। इसमें क्या होगा, देखो ऑनलाइन क्लासेस कराई जाएंगी ताकि योग से क्या होगा, हमारी बॉडी मेंटेन रहेगी और जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको भी स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। तो प्रिजनर्स के लिए पहला ऑनलाइन योगा सेशन शुरू करेगा तमिलनाडु। इसके बाद है जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना को कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू करा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाएगी फॉर दी हायर एजुकेशन के लिए जो स्टूडेंट फाइनेंशियली अपनी फ़ीस को पे नहीं कर पाते उनके लिए यहाँ पर इस स्कीम को आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने शुरू किया है। इसके बाद अपने 27 क्वेश्चन देखो, प्रॉपर्टी ओनरशिप स्कीम जिसे कहते हैं संपत्ति स्वामित्व योजना, ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू करी है? तो ये बिहार ने शुरू करी है। इसमें क्या होगा, इसमें जो को लैंड का जो भूमि है उसका सर्वे किया जाएगा, फिर उसकी मैपिंग करी जाएगी, फिर लोगों को एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा उनकी लैंड या उनकी भूमि का, उनकी संपत्ति का। तो ये जो कार्ड होगा उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी उनके लैंड से रिलेटेड। इन फ्यूचर अगर वो बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो इजीली वो इस कार्ड को दिखाकर ले सकते हैं।
तो ये है पूरी स्कीम जो कि बिहार गवर्नमेंट ने शुरू करी है। इसके बाद देखो बुक है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। ये एक ऑटोबायोग्राफी है, किसकी है? सुरेश रायना की है। तो ऑटोबायोग्राफी पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, 2 वीडियोस, अगर नहीं देखी हो तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है देखो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब सेलिब्रेट होता है? तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे हर साल मनाया जाता है 17 अप्रैल को। इस बार का ध्यान रखिए कि 17 अप्रैल को मनाया गया। और इस बार की इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है अडेप्टिंग टू चेंज सस्टेनिंग केयर इन अ न्यू वर्ल्ड, ठीक है। सस्टेनिंग केयर टू अ न्यू वर्ड, ये इस बार की थीम रहेगी। बाकी जो डेज एंड थीम है वो अप्रैल के हम लोग लास्ट में सारे कवर करेंगे। इसके बाद देखो वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 18 अप्रैल को। और इसकी भी थीम आपको याद रखनी है, इसकी थीम है कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर, ये इस बार की थीम है। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। इसके बाद है वर्ल्ड लीवर डे कब सेलिब्रेट होता है? तो ये दिन सेलिब्रेट होता है 19 अप्रैल को, ठीक है। वर्ल्ड लीवर डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस समझाई जाती है लीवर की, बिकॉज ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके बाद है वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट होता है? तो हर साल 22 अप्रैल को ये दिन सेलिब्रेट होता है। और इस बार की इसकी थीम भी छोटी सी है, तो ध्यान रखना है रीस्टोर आवर अर्थ, ये इस बार की थीम है। तो लोगों को भाई अवेयर किया जाता है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में उन्हें जानकारी दी जाती है इस दिन के तहत। इसके बाद है देखो द क्रिसमस पिग, एक नोवेल है और ये नोवेल है बहुत फेमस ऑथर J.K. राउलिंग की। इससे पहले इनकी पिछले साल एक और नोवेल आया था जिसका नेम है द इकबॉग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और द क्रिसमस पिग भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है देखो LIC ने पार्टनरशिप करी है यहाँ पर किसके साथ? अपनी डिजिटल पेमेंट्स के लिए। तो ये पेटीएम के साथ करी है, क्योंकि अभी हर चीज़ें को डिजिटल होती जा रही है। तो LIC ने भी सोचा कि वो भी अपनी जो पेमेंट्स उसको डिजिटल कर दे, तो उसके लिए LIC ने पेटीएम के साथ साझेदारी करी। उसके बाद पूछा है टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये ह्यूस्टन में किया जाएगा। और ये जगह कहाँ पे है? ये अमेरिका में है, ठीक है। तो वन लाइनर में वह सब इतना ही ध्यान रखना है। इसके बाद देखो BCCI यहाँ पर किस देश की टीम को वीज़ा जारी करने के लिए सहमत हुआ है? तो यहाँ पर किस टीम के लिए सहमत हुआ है? पाकिस्तान के लिए। तो जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसके लिए यहाँ पर पाकिस्तान की टीम को और उसकी मीडिया को वीज़ा देने के लिए BCCI सहमत हो गया। इसके बाद देखो फर्स्ट इंडियन वुमेन बतानी है जिन्होंने एशियन चैम्पियनशिप यानी एशियाई चैम्पियनशिप में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीता है। तो उनका नेम क्या है? सरिता मोर, ठीक है। तो ये पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीते हैं एशियन चैम्पियनशिप में। 38 क्वेश्चन में है देखो 68 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो नाम इनका क्या है? अर्जुन कल्याण। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं। जी आकाश जो थे वो 66 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे। लियोन मेंडोका ये बने थे 67 नंबर के। और अगर हम बात करें पहले नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद थे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है देखो हमारा हु विंस एमिला रोमाग्ना फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स? तो ये किसने जीती है? ये मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती है और इसमें लुइस हैमिल्टन को 2nd प्लेस मिली है, ठीक है। तो वन लाइनर में आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। तो ये थे हमारी वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि हर वीक हम लोग करते हैं ताकि रिवीजन हो सके। और जो डेली करंट अफेयर्स फॉलो नहीं कर पाते उनके लिए बहुत अच्छी क्लास है। तो ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे फिर से ऐसी वीकली करंट अफेयर्स में, और बीच बीच में स्टैटिक GS करंट अफेयर टॉपिक्स भी चलते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।